हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हमारी बुक से चैप्टर नंबर 9 पढ़ लिया था। चैप्टर का नाम है माय सन विल नॉट अ बैगर बी। इस चैप्टर में हमने हमारे राइटर मिस्टर वेद मेहता के बचपन के बारे में जाना, उस समय के बारे में जब एक बीमारी के चलते इन्होंने अपने आंखों की रोशनी खो दी थी, पूरी तरह से अंधे हो गए थे। ऐसे में इनके जीवन में क्या क्या चुनौतियां थी, कैसे इन्होंने उसका सामना किया, इनके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था, इनके माता पिता ने कैसे उस सिचुएशन को हल किया, ये सब हमने बच्चों इस चैप्टर में पढ़ा है। आई एम श्योर आप सबको चैप्टर समझ में आया है। आज इस वीडियो में इसी चैप्टर पे बेस्ड एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। व्हाट डिड द राइटर मिस व्हेन ही लॉस्ट हिज साइट? टेक द राइट आंसर। तो बच्चों, जब हमारे लेखक ने अपनी साइट यानी आंखों की रोशनी खो दी, तो क्या चीज़ थी जिसे वो सबसे ज़्यादा मिस करते थे, जिसकी कमी वो सबसे ज़्यादा महसूस करते थे? ऑप्शन क्या है देखते हैं। फर्स्ट, द लव ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का प्यार। बी, द कलर्स ऑफ द बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई और जो ब्यूटीफुल कलरफुल बर्ड्स होती हैं उनके कलर्स। सी, डार्कनेस, अंधेरा। डी, बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज पीपल, लोगों को पहचान पाने के योग्य होना। ई, नॉट ईटिंग हिज फेवरेट फूड, अपना फेवरेट फूड ना खाना। तो बच्चों, वो सबसे ज़्यादा क्या मिस करते थे? वो मिस करते थे कि वो कलर्स नहीं देख पा रहे थे, जो ब्यूटीफुल कलरफुल बटरफ्लाइज होती हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके ब्राइट कलर्स वो नहीं देख पा रहे थे, और यही चीज वो सबसे ज्यादा मिस करते थे। ओके, next, the writer says it was a universe where at first, but only at first, I made my way, fumbling and faltering. What does he mean when he says but only at first? Take the right answer. तो बच्चों, यहाँ हमें चैप्टर का एक सेंटेंस दिया गया है जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। हमें बताना है यहाँ पे जो राइटर कह रहे हैं but only at first, इस बात का क्या मतलब है। अगेन सही ऑप्शन पे हमें टिक करना है। ऑप्शन क्या क्या है? ही रिगेन हिज साइट, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। बी, ही लर्न टू मैनेज हिज डेली लाइफ दो ही वॉज ब्लाइंड, यद्यपि वो ब्लाइंड थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने डेली के काम करने सीख लिए थे। सी, समवन एल्स डिड ऑल हिज वर्क फॉर हिम, उनके सारे काम कोई और करता था। तो बच्चों, इसका मतलब है कि यस, स्टार्टिंग में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ ये होने लग गया था कि उन्होंने अपने बाकी की 4 सेंसेस यूज करना सीख लिया था, और फिर उसी के चलते धीरे धीरे उन्होंने अपनी चीज को स्वीकार करा और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी हैबिट डेवलप कर ली और अपने सारे कार्य वो खुद करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। ठीक है। Next, was the writer's father happy that so many relatives came to sympathize with them that their son has gone blind? Tick the right answer. जो हमारे राइटर के फादर है, क्या वो हैप्पी थे कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो अपनी सिंपैथी, अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए उनके पास आते हैं? अगेन हमें ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज करना है। क्या है इस बात का आंसर? ए, यस ही वांटेड सिंपैथी, हाँ वो खुश थे और उन्हें सहानुभूति की आवश्यकता थी। बी, नो बिकॉज दे अपसेट हिज वाइफ, नहीं वो खुश नहीं थे बिकॉज उनके आने से उनकी वाइफ नाराज हो जाती थी। सी, नो ही आस्क्ड फॉर अ ट्रांसफर टू गेट अवे फ्रॉम देम, नहीं वो खुश नहीं थे और इसी के चलते उन्होंने अपने लिए ट्रांसफर मांगा था। तो बच्चों, यही है हमारा राइट आंसर कि वो बिल्कुल खुश नहीं थे जब उनके रिलेटिव्स आके सहानुभूति दिखाते थे, सिंपैथी दिखाते थे, और इसीलिए रिलेटिव से बचने के लिए वो ट्रांसफर की डिमांड करते हैं और लाहौर छोड़ के वो करनाल शिफ्ट हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट, हाउ डिड वेद्स फादर रिएक्ट टू द सिचुएशन? इस पूरी सिचुएशन पे कि उनका बेटा जो है वो ब्लाइंड हो गया है और पूरी जिंदगी उसकी रोशनी शायद वापस नहीं आ पाएगी, इस बात पे वेद के फादर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी? ऑप्शंस क्या क्या है? ही वॉज अनहैप्पी, वो बहुत दुखी हो गए थे। ही वॉज अफ्रेड, उनको डर लग रहा था। ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक, उन्हें थोड़ी आशा थी।
ही वो आशावादी थे। ही एक्सेप्टेड द सिचुएशन, या फिर जो भी सिचुएशन थी उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था। तो बच्चों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वो परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, बिकॉज वो खुद भी एक डॉक्टर थे, उन्हें एक्सपीरियंस था मेडिकल सर्विस का, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की इस प्रॉब्लम को उन्होंने स्वीकार किया कि उनका बेटा ब्लाइंड हो गया है और शायद पूरी जिंदगी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आने वाली है। इस चीज को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज पोटेंशियलिटीज ऑफ अ ब्लाइंड चाइल्ड। चैप्टर में हमने ये फ्रेज पढ़ी है कि ब्लाइंड बच्चे की भी खूब सारी क्षमताएं होती हैं, एक अंधा बच्चा भी बहुत सारे कार्य करने के योग्य होता है। तो इस फ्रेज का क्या मतलब है, आप इस फ्रेज से क्या समझे। ओके, ऑप्शंस, व्हाट द चाइल्ड वांट्स टू डू, इसका मतलब है कि बच्चा क्या करना चाहता है। बी, व्हाट ही कैन डू, इसका मतलब है कि वो क्या कर सकता है। सी, व्हाट ही कांट डू, इसका मतलब है क्या वो नहीं कर सकता। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, इसका मतलब है उसमें क्या पोटेंशियल है, उसमें क्या सामर्थ्य है, क्या क्षमता है, क्या क्या कार्य वो इजीली आराम से कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, what did Ved's mother think had caused her son's blindness? Which words in the text tell you this? अब हमें वेद की मदर का रिएक्शन बताना है। हमें बताना है कि वेद की मदर को क्या लगता था कि उनका बेटा ब्लाइंड क्यों हो गया था, उनके बेटे के अंधेपन के पीछे क्या रीजन था, वेद की मदर को क्या लगता था, और साथ ही हमें बताना है कि इस चैप्टर के कौन से शब्द हैं जो हमें हमारा आंसर देते हैं। आंसर क्या है हमारा, समथिंग इन द पास्ट फॉर हर ट्रेजेडी। तो बच्चों चैप्टर में हमने ये लाइन पढ़ी है जहां हमने पढ़ा है कि वेद की मदर को लगता था कि उनसे कोई गलती हो गई है पहले के समय में, और उसी गलती के चलते उनका जो बेटा है वो ब्लाइंड हो गया है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड द पंडित एडवाइस हर टू डू, मेंशन टू थिंग्स। हमने पढ़ा चैप्टर में कि उसके बाद जो वेद की मदर है वो बहुत सारे पंडितों के पास जाती हैं, उनसे सलाह लेती हैं, ओके, उनसे विचार विमर्श करती हैं। तो जो पंडित हैं वो उन्हें क्या क्या सलाह देती हैं, हमें कोई दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है कि पंडितों ने क्या करने के लिए बोला। आंसर, इंटेंसिव प्रेयर्स, स्ट्रीन्यूअस फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो बच्चों पंडितों ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छे से मन लगाकर श्रद्धा के साथ खूब सारी प्रार्थनाएं करनी होंगी और साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीन्यूअस यानी मेहनत वाली, परिश्रम वाली होनी है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड द हकीम प्रेस्क्राइब फॉर हिम, नेम टू थिंग्स। उनकी मदर हकीमों के पास भी जाती हैं, हकीमों ने क्या चीज़ जो वेद के लिए प्रेस्क्राइब करी, वेद के लिए सजेस्ट करी। अगेन दो चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। आंसर, कॉन्कोशन एंड सूरमास। तो बच्चों उनके हकीमों ने आंखों में डालने के लिए आई ड्रॉप्स, अपने मन घड़न आई ड्रॉप्स उन्होंने बनाई, और साथ साथ उन्होंने सूरमास आंखों में लगाने के लिए बोला। ओके, next, Ved's father was angry when his wife used the Hakim's medicines on Ved because। तो बच्चों जब वेद के फादर ने देखा कि उनकी मदर हकीमों के द्वारा दी गई दवा यूज कर रही हैं तो उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्या था रीज़न, हमें ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। ए, शी डिड नॉट टेक हिज परमिशन, वो इसलिए गुस्सा थे कि मदर ने उनकी अनुमति नहीं ली पहले। बी, दे मेड वेद अनकंफर्टेबल, वे इसलिए गुस्सा थे कि वो दवाइयाँ जो थी वो वेद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। सी, दे डिड नॉट डू हिम एनी गुड, या फिर उन दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज उन्होंने देखा कि उनका बेटे की आंखों में कितनी जलन हो रही थी, उनकी आंखों में कितनी चुभन हो रही थी और किस तरह से उनका बेटा रो रहा था। तो वो समझ गए कि ये जो सूरमास है, ये जो आई ड्रॉप्स हैं, ये आंखों में जलन पैदा कर रहे हैं और उनका बेटा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। Next, did the treatments stop? If so, which words in the text tell you so? क्या फादर के गुस्सा होने के बाद ये जो हकीमों वाले ट्रीटमेंट थे, जो आई ड्रॉप्स हैं, सूरमास हैं, क्या ये बंद हो गए थे? अगेन हमें चैप्टर में से हमने क्या पढ़ा जिसके बेस पे हम अपना आंसर दे रहे हैं कि वो बंद हुए थे या नहीं हुए थे। आंसर, नो, द ट्रीटमेंट्स डिड नॉट स्टॉप कंप्लीटली। तो बच्चों हमारा आंसर है कि जो हकीमों का ट्रीटमेंट था वो पूरी
पूरी तरह से बंद नहीं होता है एज सूरमास कंटिन्यूज टिल द राइटर वॉज 11, बिकॉज हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जब तक राइटर 11 ईयर्स के हो गए थे तब तक उनकी आंखों में सूरमा लगाया जाता था, बट दे वर वेरी माइल्ड एंड द मदर ऑलवेज ऑब्टेन्ड द कंसेंट इन एडवांस। लेकिन अब जो सूरमा आंखों में लगता था वो बहुत हल्का होता था, उससे इतनी जलन नहीं होती थी, और अब मदर हमेशा पहले वेद की कंसेंट, पहले वेद की सहमति ले लिया करती थी, उसी के बाद वो आंखों में सूरमा वेद के लगाया करती थी। ओके, तो ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं रुकता है, हाँ पहले से कम हो गया था, सूरमास भी माइल्ड हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से ट्रीटमेंट मदर ने नहीं रोका था। ओके, नेक्स्ट, वेद's mother put him through several tests. What were they? तो बच्चों अब जो वेद की मदर है वो बहुत सारी तरह तरह की परीक्षाएं लेती थी वेद की, हमें बताना है क्या थी वो परीक्षाएं। आंसर, shook her hands vigorously। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि वो वेद के सामने तेजी से अपना हाथ हिलाती थी और पूछती थी मेरा हाथ कहाँ है। asked whether lights were on or off, और रूम की लाइट्स के बारे में पूछा करती थी कि रूम के लाइट अभी ऑन है या ऑफ है। तो इस तरह के टेस्ट वो लेती थी वेद के। नेक्स्ट, Ved succeeded in passing some of these tests. Does this prove that? तो बच्चों जो वेद है वो कुछ टेस्ट तो पास कर गया था, कुछ बातों के आंसर वो सही देता था, तो क्या इस चीज से साबित होता है, क्या साबित होता है? ऑप्शन देखते हैं। He could see again, वो वापस देख पाया। He was clever, ये साबित हुआ कि वो कितना क्लेवर, कितना चालाक था। He began to adjust to his blindness by using his other senses, उसने अपनी दूसरी सेंसेस, दूसरी इंद्रियों का यूज करके अपने अंधेपन की कमी को पूरा कर लिया था। He was clever and so he began to adjust to his blindness, वो क्लेवर था इसलिए वो अपनी ब्लाइंडनेस से एडजस्ट होना सीख गया था। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन ये है कि उसने अपने बाकी सेंसेस का यूज करना सीख लिया था, वो देख नहीं पा रहा था लेकिन बाकी की 4 सेंसेस, चीजों को स्मेल करके बताना, फील करके बताना, स्किन पे ध्यान से उसको अपने आसपास क्या हो रहा है उसको फील करना, तो ये सारी जो चीजें थी बाकी की सेंसेस, इसका उसने यूज करना सीख लिया था और अपनी ब्लाइंडनेस को वो एडजस्ट करना सीख गया था। नेक्स्ट, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज द स्टोरी कंसंट्रेट? तो बच्चों हमारी जो पूरी कहानी है जो हमने यहाँ पढ़ी, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे चरित्र हैं, लेकिन वो चरित्र कौन सा है जिसपे हमारी पूरी कहानी कॉन्सेंट्रेट यानी केंद्रित है? टिक द आंसर। अगेन हमें राइट आंसर को टिक करना है। ए, द ब्लाइंड बॉय, जो कि ब्लाइंड बॉय है, जो कि हमारे राइटर है मिस्टर वेद मेहता। सेकेंड, हिज मदर। सी, द फादर मेकिंग एफर्ट्स टू गिव द बॉय अ गुड फ्यूचर, या फिर फादर जो कि कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को एक अच्छा भविष्य देने की। तो बच्चों ये जो पूरी कहानी है ये एक्चुअल में तो कॉन्सेंट्रेट किस पे करती है? ब्लाइंड बॉय पे करती है, वेद मेहता के बचपन पे करती है। ओके, तो बच्चों यहाँ हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई एम श्योर चैप्टर और सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।